नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल 4.5 और एग्जाम्पल 4.5 में क्या है, हाउ मच MgO। हाउ मच MgO का मतलब ये कि आपने मैस फाइंड आउट करना है कि कितना MgO का प्रोड्यूस होगा। और जो डाटा हमें गिवन है वो क्या है, 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्सो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और एक चीज हमने फाइंड करनी है मैस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन हम खुद लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस होता है MgO। ठीक है, MgO के लिए हम इसे बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो इसलिए हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पर फिर मैग्नीशियम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम के हमें मोल्स गिवन है ऑलरेडी, वो कितने हैं, 4 मोल्स गिवन है। उसके बाद हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन के, और मास कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये 3 चीजें हैं जिसको हमने कैलकुलेट करना है, 2 चीजें कैलकुलेट करनी है और एक वैल्यू गिवन है। अब पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोल्स ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर आते हैं। हमें ऑक्सीजन की मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ पर रेशियो लगाते हैं 2, एक मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ और एक मैग्नीशियम की मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। जब हम मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे रेशो, तो पहला जो टर्म्स लिखनी है वो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखनी है। जैसे मैग्नीशियम के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 1। जो हमें गिवन है मैग्नीशियम के वो 4 मोल्स हैं, तो मैग्नीशियम के नीचे 4 लिखेंगे और ऑक्सीजन के नीचे x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू 4, और x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के तो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें मैग्नीशियम के मोल्स को यूज करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मैग्नीशियम के 2 मोल्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से। अब जो हमें गिवन है मैग्नीशियम के वो 4 मोल्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 4 के साथ करना है, तो 8 आएगा, तो x का आंसर हो जाएगा 4। ये जो आंसर आया है ये आए हैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आ गए हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी आ गए हैं, लेकिन हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स की बजाय मास कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए हम मास को लिए फार्मूला लगाएंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट किया जाए तो मैग्नीशियम का होता है 24, और उसमें 16 हम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन का, और जो मोल्स आए हैं वो है हमारे पास 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 में 16 ऐड करें तो 40, एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 160 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसमें हमने टोटल 3 स्टेप्स को यूज किया, लेकिन फर्स्ट स्टेप इसमें यूज नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हमें मोल्स में ही डाटा गिवन था। नेक्स्ट एग्जांपल इज 4.6। इसमें गिवन है पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मेकिंग मैचेस एंड डाइज, ऑन डिकम्पोजिशन इट प्रोड्यूसेस KCl एंड ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन ये लिख लेते हैं जो हमें स्टेटमेंट से बचा रही है। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो यूज किया जाता है मैच और डाइज बनाने के लिए, लेकिन इसमें कोई जब डिकम्पोजिशन की जाती है पोटेशियम क्लोराइड की KClO3 की, जब डिकम्पोजिशन की जाए तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि आपने इसे हीट करना है और उसमें 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक प्रोड्यूस हो रहा है KCl और दूसरा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं बना रही। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर देखें ऑक्सीजन जो है वो 2 है और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 3 के साथ और दूसरी साइड पे KClO3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड पे ऑक्सीजन तो 6 हो गया है, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स वाली साइड पर 2 and 2 है और जो प्रोडक्ट वाली साइड पर 1 और 1 है। तो
तो हम KCl को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो KClO3 जब थर्मल डिकम्पोजिशन करता है तो 2 KCl और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, गिवन क्या है 25 grams of KClO3 is decomposed, calculate the quantities of the following। गिवन हमें है 25 grams of KClO3 और फाइंड क्या करना है पार्ट ए में हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है मैस ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड पार्ट में मैस और फर्स्ट पार्ट में मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो वही 3 बेसिक स्टेप्स हम यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने मैस को मोल्स में चेंज करना है, ठीक है। तो मैस को मोल्स में चेंज करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मोल्स का, और मोल्स का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस जो हम यूज करेंगे वो KClO3 का होगा, क्योंकि जो मैस हमें गिवन है वो KClO3 का गिवन है, और इसी तरह जो मोल्स आएंगे वो भी किसके होंगे, KClO3 के होंगे। अब मैस हमारे पास है 25 और KClO3 का जब हम मोलर मैस निकालेंगे तो पोटाशियम का होता है 39, क्लोरीन का 35.5 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। इन सब को जब हम टोटल करते हैं तो 25 डिवाइडेड बाय 122.5 इसका आंसर आएगा, और डिवीजन करने से जो फार्मूले में आंसर पुट करने से आता है वो 0.204 मोल्स हो जाएंगे, और ये मोल्स हैं KClO3 के। तो एक मोल हमने निकाल लिए हैं KClO3 के, लेकिन हमें मोल्स कैलकुलेट करने थे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड स्टेप पर मूव करेंगे, और सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करने होते हैं मोल रेशो के साथ। अगर हम मोल रेशो निकालें तो KClO3 वो क्वांटिटी है जो हमें गिवन है, और ऑक्सीजन वो क्वांटिटी है जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट जो वैल्यूज लिखते हैं वो इक्वेशन से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के 3 मोल्स गिवन है, KClO3 के 2 मोल्स गिवन है, तो 2 KCl की रेशो निकालेंगे ऑक्सीजन के साथ जो कितनी है 3 है। अब हमें KClO3 के मोल्स भी गिवन है, ऑक्सीजन के मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो KClO3 के जो हमें मोल्स गिवन है वो 0.204 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.204 के साथ। जब ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास 2x इक्वल हो जाएगा 0.612 के इक्वल, और x की वैल्यू हो जाएगी 0.612 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.306, और ये किसके मोल्स हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए, पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो थर्ड स्टेप जो था वो हमें मोल्स कैलकुलेट नहीं करने थे, हमने सेकेंड स्टेप में मैस कैलकुलेट करना था और ऑक्सीजन का मैस कैलकुलेट करना था। ऑक्सीजन का मैस कैलकुलेट करना हो तो जो हमारे पास फार्मूला होगा वो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस है, और मोल्स जो आए हैं ऑक्सीजन के 0.306 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस ऑक्सीजन का जो होता है 32 को जब 0.306 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 9.79 ग्राम्स। तो दो आंसर्स हमने कैलकुलेट करने थे, एक मैस ऑफ ऑक्सीजन जो 9.79 आया है, और सेकंड है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो 0.306 मोल्स आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस आयरन 3 ऑक्साइड इनटू आयरन मेटल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर नीडेड टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। रिएक्शन में हमें दिया हुआ है कि एक आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, उसको हमने रिएक्ट करवाया है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस रिएक्शन के रिजल्ट में 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये वो रिएक्शन है जो हम इस कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। अब गिवन हमें ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं,
और उसके लिए क्या करते हैं, आई नीडेड टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसके हमने यूज किए हैं 5 मोल्स। 5 मोल्स अगर हमें एक की गिवन है और दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो सिंपली हम फॉर्मूला रेशियो लगाकर Fe2O3 की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे Fe2O3 अगर 1 मोल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर 3 मोल्स यूज होंगे, और अगर 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 3 को 5 के साथ करेंगे 15 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के आ जाएंगे। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो फर्स्ट पार्ट में हमें यूज करना था। सेकेंड इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉस्फीन, मास ऑफ फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड वो हमें गिवन है, और हमने कैलकुलेट करना है उसमें से फॉस्फीन गैस का मास। तो गिवन में Ca3P2 अगर 6 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन गैस है। अगर हम इस रिएक्शन में से देखें तो रिएक्शन में हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड के मोल्स गिवन है और कैलकुलेट करना है मास ऑफ फॉस्फीन गैस। तो फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे फॉस्फीन की कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ Ca3P2 कंपेयर करेंगे PH3 के साथ। अगर हमारे पास कैल्शियम फॉस्फीन जो है 1 है और फॉस्फीन गैस जो है वो 2 मोल्स हैं जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से यूज कर रहे हैं, तो गिवन में अगर हम 1 मोल लिखेंगे तो 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन गैस ही यूज होंगे, तो इसमें आंसर तो सेम ही आएगा। अगर 1 मोल है तो x मोल्स भी 2 के इक्वल होंगे। तो मोल्स ऑफ फॉस्फीन गैस के हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसमें से कैलकुलेट करना है इसका मास, और मास का फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मोल्स जो गिवन है वो 2 है, फॉस्फीन PH3 उसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो फॉस्फीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 31 और 3 फॉर हाइड्रोजन। तो टोटल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 34 एंड इट्स इक्वल्स टू 68 ग्राम्स। तो मास हमारे पास आ जाएगा इसका 68 ग्राम्स ऑफ फॉस्फीन। नेक्स्ट पार्ट इज मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमें गिवन है, वो रिएक्शन हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। अगर 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल रिएक्ट करते हैं, कंबशन करवानी है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। अब हमने इसमें से करना क्या है, 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल गिवन जो है वो 3.5 मोल्स हैं मेथनॉल के are burnt in oxygen. Calculate क्या करना है, moles of oxygen, how many moles of oxygen gas are used, moles of oxygen gas calculate करने हैं। second moles of water, तो moles of water इसमें 2 moles हमने कैलकुलेट करने हैं, तो हम 2 रेशियोज लगाते हैं। एक में मेथनॉल जो हमें गिवन है उसकी ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे में मेथनॉल जो हमें गिवन है उसकी वाटर के साथ रेशियो निकालनी है। मेथनॉल अगर हम इक्वेशन में से देखें तो वो 2 होते हैं मोल्स, और अगर ऑक्सीजन के देखें तो वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। CH3OH जो 2 मोल्स हैं और वाटर जो है इसमें 4 मोल्स के साथ है। मेथनॉल की हमें जो गिवन है मोल्स वो है 3.5, तो ऑक्सीजन के मोल्स हमने कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 10.5 और x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर हमने मेथनॉल के मोल्स को यूज करके वाटर के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मेथनॉल के गिवन है 3.5, वाटर के कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आंसर आएगा 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 7 मोल्स ऑफ वाटर इसमें प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं और सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम को v के साथ। इसके थ्रू बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3।
तो पहले तो हमें KClO3 की इक्वेशन चाहिए होगी जो थर्मल डिकम्पोजिशन की है। इस तरह का न्यूमेरिकल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें KClO3 की इक्वेशन हम लिखी है KCl प्लस ऑक्सीजन। KCl को जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, KCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो KClO3 प्रोड्यूस होता है। KClO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 और दूसरी साइड पर 3 2 6। अब पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों जो है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, तो पोटेशियम और क्लोरीन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे पास इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। अब इस बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास जो मोल्स गिवन है वो पोटेशियम क्लोराइड के 2 हैं, पोटेशियम क्लोराइड के 2 और ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी से ही कैलकुलेट करने हैं। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए, और मोल्स के लिए जो डाटा हमें गिवन है वो है 490 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म ही हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं, KClO3 के, तो वो इक्वल होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो 490 है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अगर KClO3 का मोलर मैस निकालें तो 39 प्लस 35.5 और ऑक्सीजन जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 के साथ आएगा। अगर हम इन सब को सॉल्व करें कैलकुलेटर पर तो आंसर आएगा 122.5 और इन दोनों के डिवीजन के साथ आंसर आएगा 4। तो जो 4 आंसर आया है ये मोल्स है KClO3 के। अब हम KClO3 के मोल्स तो कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमें मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के, तो हमें रेशो लगानी पड़ेगी KClO3 की रेशो ऑक्सीजन के साथ। अब KClO3 अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो उसके मोल्स हैं हमारे पास 2 और ऑक्सीजन के मोल्स है 3। तो KClO3 के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। हमारे पास जो KClO3 के मोल्स हैं वो 4 है, तो O2 की हमने कैलकुलेट करनी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 मोल्स इसके आएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें उसका चाहिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का मेथड हम पहले ही वाला यूज़ करेंगे, जिसमें हमें मोल्स रेशो वॉल्यूम करना पड़ता है इन BMQ। अब मोल्स जो हमें पता है कि अगर 1 मोल हो किसी भी गैस के तो 22.414 DMQ उसका वॉल्यूम होता है। अब हमें यहाँ पर जो मोल्स गिवन है वो 6 है, तो 6 के साथ हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 22.414 तो ऑलमोस्ट 134 DMQ में इसका आंसर आ जाएगा। 134 DMQ तो वॉल्यूम आ गया है। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला और अभी तक हमने पहले यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस वाले चैप्टर में, तो वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब जो मोल्स हैं वो 6 हैं, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23 है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 3.6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों आंसर्स हमने निकाल लिए, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया है और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए।